तासुब PMI चर्च पिशावर अकेडमी टाउन में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप अपने तमाम दुनिया के कामों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर आप खुदा के घर में आए हैं। आज सुबह दुआ है कि खुदावंद आप सबको इबादत के वसीला से बरकत दे। खुदा के कलाम में लिखा है कि तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। और लिखा है मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर दूंगा। ये इबादत की बरकत है। आज सुबह हम रोजे की बरकत के ताल्लुक से चंद बातों को सीखेंगे। रोजा और उसकी बरकत, रोजा और उसकी बरकत, और रोजा और उसकी ताकत। रोजा के अंदर ताकत भी है, बरकत भी है, कुव्वत भी है, मसा भी है, और एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है जो रोजे के वसीले से खुदा काम करता है। 14 फरवरी को पहला रोजा है। कमिंग फैब को यानी 2 दिन के बाद ब्रोज बुध वेडनेसडे को पहला रोजा है 14 फरवरी को। और दुनिया के अंदर एक और भी जश्न मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे के हवाले से। 14 फरवरी को लोग उसको भी सेलिब्रेट करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हाँ, वो पेरेंट्स के साथ आपकी मोहब्बत है या कोई दुनियावी मोहब्बत है, अलबत्ता मोहब्बत के इजहार का दिन समझा जाता है। फैब को 14 फैब को 14 ही फैब को पहला रोजा है, तो हम अपनी मोहब्बत को खुदा के साथ बांटेंगे रोजा रख कर। दुनिया के काम करके नहीं, बल्कि रोजा रख के हम खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में जाहिर करेंगे। यहां पर जो लिखा है 16वीं आयत में जो भी पढ़ी गई है, रोजा के बारे में तालीम। बहुत सारे लोगों के सवाल है रोजे के हवाले से। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम पर रोजे फर्ज हैं या नहीं है। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि रोजा कब से कब तक, उसकी टाइमिंग क्या है, कब से कब तक रखा जाए। बहुत सारे सवालात हैं और इसके लिए हमें अलग से सेमिनार की जरूरत है या आपस में काउंसलिंग की जरूरत है, बैठकर गुफ्तगू करने की जरूरत है रोजे के ताल्लुक से। रोजा जरूरी है। रोजा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह रोजे के बारे में तालीम दे रहे हैं और आज ये तालीम मेरे और आपके लिए और जितने लोग हमें देखते हैं सुनते हैं उनके लिए है। और वो क्या है? जब तुम रोजा रखो तो क्या करो? रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बनाओ। जब आप हिस्ट्री में जाएंगे, बाइबल मुकद्दस को आप जब स्टडी करेंगे तो रोजे रखे गए हैं, मातमी रोजे भी रखे गए हैं। 40 का जो अदद है ये दुख का अदद है। और 40 रोजे मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का और रात का एक रोजा रखा। मुकद्दस एलिया ने भी 40 दिन और रात का एक ही रोजा रखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का एक रोजा रखा। और कलाम मुकद्दस में 21 दिन के रोजे का भी जिक्र हमें मिलता है।
اور کلام مقدس کے اندر ہی ہمیں 7 دن کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور کلام مقدس کے اندر ہمیں 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور کلام مقدس کے اندر ہمیں 1 دن کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سو روزے کا ذکر، روزے کا طریقہ، روزے کی جو لمٹ ہے وہ بائبل مقدس کے اندر ہر طرح سے موجود ہے، لیکن یہ پتہ تب لگتا ہے جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسیحیوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض نہیں ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے، یسوع مسیح سے سوال کیا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو بہت سارے لوگ اس آیت کو لے کر بیان کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے یہ کیوں کر روزہ رکھے؟ پھر کیا کہا؟ ہاں، جب دلہا ان سے جدا ہوگا تب یہ روزہ رکھیں گے۔ تو یہ کس چیز کی آگاہی ہو گئی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے؟ اب 2 باتیں ہیں جدائی کے تعلق سے۔ دلہا، یسوع مسیح نے کہا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے یہ کیوں کر روزہ رکھے؟ فزیکلی، جیسے اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے پاس ہیں، ساتھ ہیں، خدا یسوع مسیح اس وقت ان کے ساتھ تھے، ایسے فزیکلی بات ہے۔ چونکہ یسوع مسیح نے جس سینس میں یہ بات کی تھی کہ کیوں روزہ رکھے، دلہا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یسوع مسیح حق میں کل ہے۔ یسوع مسیح خداوندوں کے خداوند تھے، جب وہ ساتھ ہیں تو روزہ کس کے لیے رکھے؟ روزہ تو اس لیے رکھا جاتا ہے آپ مشکل میں ہے، آپ روزہ رکھ کر اس میں سے نکل جائے، لیکن جس نے آپ کو مشکل میں سے نکالنا وہ آلریڈی آپ کے ساتھ ہے۔ That's why ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یسوع نے کہا یہ کیوں روزہ رکھے؟ دلہا ان کے ساتھ، ہاں جب دلہا جدا ہوگا تب یہ روزہ رکھیں گے فزیکلی۔ اب وہ فزیکلی ہم سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، ساتھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب جی اٹھے تو آسمان پر کیا ہوا؟ وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ شاگرد دیکھتے رہ گئے، بہت سارے شاگرد، لیکن آسمان پر سے ایک آواز آئی، فرشتے کی آواز آئی کہ اسی یسوع کو جسے تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح اس کو آتے ہوئے بھی۔ اب وہ چلا گیا، اور وہ جانے سے پہلے کہہ گیا کہ جب یہ جدا ہو، میں ان سے جدا ہوگا تب یہ روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھیے۔ یسوع مسیح نے روزہ، اب روزے کی سنیے گا، روزے کی طاقت میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ یہ جو خدمت والے لوگ ہیں ذرا سن لیجئے، جن کو بڑا شوق ہے خدمت کرنے کا، توجہ سے سنیے گا پیغام کو۔ جو چاہتے ہم خادم بن جائیں، ہمیں لیڈر بنا دیا جائے، فوری طور پر کرنا کچھ نہ پڑے، خدا کی حضوری میں آنا نہ پڑے، بس ہمیں جلدی سے مسا کر دو اور ہمیں بھیج دو، ہمیں بھیجو، منادی کریں۔ نیور ایور، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اب جو حق میں کل ہے، جو اختیار کل ہے، جو مسیحا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے منادی کرنے سے سب سے پہلا کام کیا کیا گیا؟ یہ ذرا متی 4 باب دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آج خادموں سنیے گا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ یسوع کی خادم بننے سے پہلے آپ آزمائے جاتے ہیں کہ خادم بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بھلا انہوں آزمائش پاؤ، انہوں چیک کرو، جے دی آزمائش سے پورا اتر گیا تے پھر خادم بن سکتا ہے بھائی، تے جے وہ آزمائش ڈگ پیا پورا نہ اتریا تے اے خدا دی حضوری تے خادم کوئی نہیں۔ پاویں دنیا دی نظر چ بڑی پھردا لیکن خدا دی حضوری چ ایک خادم نہیں۔ تو لکھا ہے یسوع کی آزمائش، اس وقت روح یسوع کو کدھر لے گیا؟ جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ کتنے دن روزہ رکھا یسوع نے؟
तो यीशु की कलीसिया कितने रोजे रखती है? कलीसिया आपके दुल्हन ने तो रख लिया, दुल्हन कितने रोजे रख रही है? जरा बोलो, कौन है जो इधर से रोजा रखता है? खामोशी इख्तियार करें मेहरबानी करके। इधर कोई है जो भाई रोजा रखते हैं? शाबाश फराज भाई, पीछे एक बहन जीनत, चलो कोई रोजा रखने वाला हाथ खड़ा करे। तो बनन की दे हो खादम, टाइटल भी लिए हुए हैं, डीकन, एल्डर, मुबशर, पास्टर, असिस्टेंट पास्टर। इधर से कोई है ऐसी भैन रोजा रख दी है जड़ी? एक अम्मा का हाथ, शाबाश, 1 2 3 4, बाकी इसका मतलब क्या है? रोजा हम नहीं रखते। यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? 40 रात का रोजा रखा, आखिर को से लगा भूख लगी। अब जब आप बिल्कुल डावाडोल हो गया, यीशु फिजिकली थक गया, 40 दिन रात कुछ नहीं खाया। अब मैंने लास्ट टाइम भी एक आपको थोड़ा सा फर्क बताया था, एलिया का रोजा, मूसा का रोजा और यीशु मसीह के रोजे में फर्क है, रखने में फर्क है। इधर से कोई बता सकते क्या फर्क है? वो भी 40 दिन रात है, ये भी 40 दिन रात है, फर्क क्या को बताए? तीनों ने 40 दिन रात का रोजा रखा है, लेकिन में फर्क क्या था? जी, वहां पर उसने 40 दिन और 40 रात गुजारी। ओके, यीशु मसीह जंगल में चला गया, शाबाश, और अबलीसिया आजमाया गया। आप बहुत करीब करीब है, शाबाश। और को बता, फर्क थोड़ा सा बताइए। मूसा को बुलाया था, खुदा ने मूसा को बुलाया तो मूसा खुदा क्या कर दिया था, लेकिन खुदा ने रूल कुदरत के दायरे से गए, रूल उसके दायरे से गए। ओके, शाबाश। और कोई? मूसा खुदा की हजूरी में था, शाबाश, इसलिए उसको भूख नहीं लगी। शाबाश। और यीशु मसीह सख्त आजमाइश की हालत में, शैतान पीछे पे आए तो भूख लगी है। फर्क ये है फर्क। और एलिया का? एलिया जो है वो सफर कर रहा है, सफर कर रहा है मंदिर की तरफ जाने के लिए जी, और उसने पानी पिया, खुराक ली, और उसी खुराक और पानी ने उसको 40 दिन 40 रात तक कुव्वत दी। और मूसा खुदा की हजूरी में है, खुदा की प्रेजेंस में है। एक रूहानी माहौल था, रूह का माहौल था। लेकिन जहां पर यीशु को भेजा गया वहां पर कौन सा माहौल था? जंगल, बियाबान, खतरात, हर तरफ खतरात थे, चारों तरफ उस जंगल बियाबान में खतरात थे। शैतान की फौज, शैतान का अटैक, और हर तरफ टेंशन का माहौल था। और उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में यीशु मसीह को आजमाया गया। ना तो मूसा उस तरह से आजमाया गया, ना मुकद्दस एलिया उस तरह से आजमाए गए, ना कोई और मुकद्दस हस्ती उस तरह से रोसे की हालत में आजमाए गए। वाहिद यीशु मसीह ज़ाते अक़दस ऐसी पाक हस्ती है जो 40 दिन रात तक आजमाए गए हैं। ये आजमाए गए हैं, वो आजमाए नहीं गए, ये आजमाए गए हैं यीशु मसीह। और जब 40 दिन पूरा हो गया तो फिर लिखा आखिर तो उसे भूख लगी, तो फिर शैतान आ गया सामने। अब इसमें सीखने की क्या बात है? ये तो आपको भी पता है सारों को। इसमें जो रेवलेशन है, जो मुकाशफा की बात है, वो ये है कि जब भूख आपको लगती है, या जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, और फिर शैतान आफरे लेकर आपके पास आता है। फिर शैतान आता है कि मैं तुझे ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, तेन मैं भी दे देना, साडे कोल आ जा, साडी गल मान। अज भी आफरा हुंदियां ने, उदों भी आफरा हुंदियां सन। शैतान आया और कहा, अगर तू मुझे झुककर सजदा कर ले, अगर तू फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा, ये दुनिया की शान और शौकत, ऐशो इश्क, ये सब मेरी है, मैं तुझे दे दूंगा। जेड़ा बंदा भुखा है उन्हें की चाहिए? दसो। जदों तुसीं 2-3 दिन कुछ ना खाता हो, या 2-3 दिन तो बड़ी दूर की गल है, सुबह तो शाम तक कुछ ना खादा होए,
ਤੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹ ਆ ਜਾए ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ फटाफट इनू मैं खा पी लाऊं। ऐसा है कि नहीं? बोलिए, आपने मेरे साथ रहना। ऐसा है कि नहीं? तो अगर कोई 2 दिन का रोजा रख ले, 3 दिन, तो जब उसके सामने रोटी छोटी आ जाए, चाय पानी आ जाए, तो दिल क्या करता है? जल्दी से। मैं तो आपको रखना तो बड़ी दूर की बात है, तुम जो नीयत ही करते हो ना कि रोजा रखना, उदे भुख लगना शुरू हो जाती है। मैं रोजा रखना है, अच्छा रोटी भी नहीं खानी, चाहे एडा बड़ा कप मैं सुबह उठ के चाह दा पीनी आ, पराठे खाना वा, ये नहीं खा, उदो ही भुख शुरू हो जाती है लगना। शैतान ज़हन विगाड़ना, रखना तो दूर की गल है, जो असीं नीयत करने शैतान उदो ही नाल आ जाता कि भाई आ की करन दे, कप चाह दा कौन सुबह पिएगा? वो एडे एडे सोहने पराठे जी बेगम ने बना के रखे ने, वो कौन खाएगा? अम्मा ने बना के रखे ने, वो कौन खाएगा? तू की करन दे रोजे? छड्ड परे, रोजा की रखना है, ये की लभना है। तो जब सामने आ जाए रोजे वाली हालत में, तो बड़ा दिल करता है इसको क्या करे, खा ले। तो ये फायदा शैतान अब उठाने लगा, और यीशु को भूख लगी तो वो पास है, कहा फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो मसीहा ने क्या जवाब दिया? नो नो नो, अब ये है जब आप बिल्कुल डावा डोल हो जाए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए और कुछ भी ना परेशान हाल हो, तो फिर शैतान आजमाए तो बंदा फटाफट ही डोल जाता, कहता ठीक है भाई तुझे जो कहना मैनू तो शामा चाहिए, लई आ वेखी जाएगी, छड़ परे बाकी मामला। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी से ही, आदमी सिर्फ रोटी ते कई कहते ने बस रोटी होए ते असी होइए। हाँ जी, दिन च 3 बारी भी आउंदे हो, 5 बारी भी आउंदे हो, खा के गया कितों लभ गई है, उत्थे भी रगड़ा ला देता है। क्या है? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा तक बाकी रहती है। यूहन्ना की इंजील में इसका जिक्र है कि ये फानी खुराक है, खाना जरूरी है, जिंदा भी रहना है, लेकिन कुछ जिंदगी के अंदर ऐसे दिन आपके होने चाहिए जिसमें आप खुराक से परहेज करें। आप खुराक के करीब मत जाए, बल्कि आप रूहानी खुराक मांगे खुदा से। क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो ईमानदार की खुराक खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज है। रास्तबाज की खुराक जो खुदा ताला के मुंह से अल्फाज कलाम निकलता है, वो ईमानदार की खुराक है। ईमानदार समझता है ये मेरी ग़ज़ा है, खुदा मेरे लिए बोल रहा है, वो मुझे बता रहा है, वो मुझे सिखला रहा है, वो मेरा आका है, वो मेरा मालिक है, मेरी खुराक खुदा की आवाज है। और वो यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, वो आपकी ईमानदार की खुराक है। तो रोजा रखना क्या है? बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या? मैं इसको शॉर्ट करने लगा। हुआ क्या? यीशु मसीह किस लिए भेजे गए थे? बोलिए, यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आए? क्या करे? बनी इंसान को हमारे लिए कफारा दे, हमारे गुनाहों का, हमारे जो पाप हैं, जो हमारे जो गुनाह हैं, उनको उठाकर सलीब पर अपनी जान दे और हमें बचाए, इसलिए आए। लेकिन उससे पहले कि वो मुनादी के लिए निकलते, क्या हुआ? आजमाए गए। कभी आपने कहा खुदावंद मुझे आजमा? हाँ खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू मुझे आजमाए, और मैं अगर तेरे मेयार पर पूरा उतरूं तो मुझे बरकत दे देना, नहीं तो ऐसी बात जिंदगी गुजार डालना। कभी ये गुफ्तगू हुई आपकी खुदावंद से? या बस जिन्हें लाया गली थी ओदे नाल टोर चली ते रह गई कलम कली? कभी ये आपस में खुदावंद से की बातें कि खुदावंद मुझे आजमा, मुझे जांच, क्या मैं तेरे मुताबिक हूं भी कि नहीं, कि एवं अपने आप में भी धोखा देन दिया तो लोगों को भी धोखा दे जा रहे। यीशु मसीह नजात के वास्ते है, लेकिन उससे पहले कि वो मुनादी करते, इससे पहले कि यीशु मसीह अंजील सुनाते और खिदमत के मैदान में उतरते, उन्होंने क्या कर लिया? रोजा रख लिया 40 दिन रात का। और उसके बाद जब 40 दिन रात का वो रोजा, वो पीरियड खत्म हो गया, तो फिर यीशु मसीह किधर निकले?
फिर काम शुरू कर दिया इवेंजलिज्म का, जिस मकसद के लिए वो आए थे, फिर वो शुरू हो गया। तो रोजे के साथ हुआ क्या? जिस्मानी कुव्वत शायद कम हो गई, आपका जिस्म कमजोर हो गया, आपकी टांगें कमजोर हो गई, आपका सर में दर्द बेतहाशा, आपका बदन डामाडोल हो गया। अगर आपका पेट यहां था, आपका पेट अंदर हो गया, आप बहुत वीक हो गए, अब आपसे चला भी नहीं जा रहा। लेकिन आपकी रूह क्या हो गई? आपकी रूह क्या हो गई? आपकी रूह खुदा की कुव्वत से भर गई। खुदा ने आपकी रूह को मजबूत कर दिया। कलाम में लिखा है जिस्म कमजोर है मगर रूह क्या है? मुस्तैद है। उस मुस्तैद रूह के लिए रोजे का होना बहुत जरूरी है। अशी नहीं रखते। तो जब यीशु मसीह बाहर निकले तो क्या हुआ? जब आप रोजे रख कर मुनादी करते हैं तो फिर आपकी मुनादी फ्रूटफुल होती है। आपकी मुनादी के अंदर यीशु नजर आता है, आपकी गुफ्तगू में यीशु नजर आता है, आपके किरदार में यीशु नजर आता है, आपकी बातों से यीशु नजर आता है। और फिर जब आप कहते हैं ये हो जा तो वो फिर होना शुरू हो जाता है। पहला ही मौजज़ा क्या कर दिया? जब यीशु मसीह रोजे की हालत से बाहर आए, रोजा रखा, कुव्वत मिली, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा इन खाली मटकों को लबालब पानी से भर दो। और जब वो भर ही रहे थे तो क्या हुआ? वो मैल में तब्दील हो गए। क्या हुआ? रोजा रखा गया सी एमीन सी गल। फिर जब आप यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चलना शुरू हो गए, अंधे देखना शुरू हो गए, कोड़ियों के कोड़ पाक और साफ होना शुरू हो गए। उससे पहले कुर्बानी चढ़ाई यीशु ने। 40 दिन रात क्या हुआ? कुव्वत दी यीशु ने। बेयाबान में आजमाए गए। कभी गए बेयाबान में रोजा रख के? कादमों कलीसिया मांगते तो बड़ा कुछ है भाई, यीशु है भी दे दे, यीशु है भी दे दे, यीशु मैं जावा ते बदरू निकल जाए, यीशु मैं जावा ते बंदे मेरे वाली आ जाए, यीशु मैं जावा ते वो फलाना काम छड़ दे, वो मेरी बल्ले बल्ले करें, यीशु है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? जब आप पहले खुदा की ज़रूरत है, ठहरे उसकी ज़रूरत, खुदा उनसे बरकत मांगे, खुदा उनसे कुव्वत मांगे, कहे खुदा मुझे कुव्वत दे, जोर दे। बहुत सारे लोग खादम बनना चाहते हैं, वो 40 दिन रात रोज़ा नहीं रखना चाहते। एक रोज़ा रखना मुश्किल है इंसान होते हुए, लेकिन हम 40 रोज़े दिन रात हर रोज़ एक रोज़ा तो रख सकते हैं, 3 दिन का रख सकते हैं। खुदा कुव्वत दे तो इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। रखा है हमने कई बार। रोज़े रखना बहुत क्या है? ज़रूरी है। रोज़े रखने से आपको रूहानी पावर मिलती है, मेडिकल भी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं रोज़ा रखने से। दोनों तरह के फायदे हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी रोजा रखने से। रोजा रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीही फरीसियों से ज्यादा ना होगी तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और फकीह फरीसी क्या रास्तबाजी थी? हफ्ते में कितने रोजे रखते थे? अपनी आमदन में पूरी अशी दुआ ची फेला। ना तो हफ्ते में 2 रोजे हैं और ना ही 10 यकी है। और कर क्या रहे हैं? कहते हैं कि खुदावंद ये भी है, ये भी है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम खुदावंद तेरे लोग हैं, तेरे खादम हैं, खुदावंद तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा बादशाह है, हम इकरार करते हैं। तो बादशाह ने जो हुक्म फरमाया वो किधर है? वो किधर है? तो कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो तो मेरी इज्जत किधर है? मेरे हुक्म किधर है? ऐसे मुझे खुदावंद खुदावंद कही जाती गल के मेरी मानते नहीं। अगर कोई बात ना माने बच्चा तो माँ बाप उसे क्या कहते हैं? अगर कोई पूछे तो बच्चे कैसे ने, मापे कहते बड़े नाफरमान ने, गल ही नहीं मानते। जेड़े काम तो इन्होंने मना करो ये मना होंगे ही नहीं, गल ही नहीं सुनते, गल मानते ही नहीं। ऐ देख लो कि बाप ने यीशु मसीह को पूछ लिया कि तेरी कलीसिया कैसी है, ਜਿਹੜੇ तेरे ते ईमान ले आए वो कैसे ने। तो जे तुम रोजे रखने वाले हो, दया यकीयां देने वाले हो, वफादारी नाल चलने वाले हो, खुदा दे नाल चलने वाले हो, तो कहेगा मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है। तो जे उन्हें क्या बस गीत बहुत गाते हैं, पादरी काशिफ कलाम भी बहुत सुनाता है, लोग भी आते हैं, काम में नाम हलचल मचाई हुई है,
पर गल हुक्म मनते नहीं, हुक्मां ते अमल नहीं करते, बाकी काम करन डे ने, तो फिर की होएगा? फिर काम नहीं बनेगा। करना क्या है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह ने जब रोजे रखे तो फिर यीशु मसीह ने अपनी कुदरत को जारी किया। तो यीशु मसीह ने इसीलिए ये तालीम दी है कि जब तुम रोजा रखो तो फिर क्या करो। ये जो फकीर फरीसी थे जब ये रोजा रखते थे तो इनकी शक्ल बड़ी उदास इन्होंने बनाई होती थी। और बनियान का नाम दसो जी पाते हैं। एक बनियान जो ये थे ना फकीर फरीसी, ये एक बनियान पहनते थे, तो उसमें हल्की सी क्या होती थी भाई मोरस, सीखा हुआ हमने, हल्के हल्के ऐसे कांटे से होते थे। जब वो बाजार में जाते थे तो उनका गेटअप क्या होता था, सुनिएगा। उनका गेटअप पता कैसा होता था? फकीर फरीसियों का रास्ता जो रोजे रखते थे जब वो, तो वो उनकी एक शर्ट होती थी ऐसी जिसमें हल्के हल्के कांटे नीडल्स टाइप चीज, वो उनको चुभती रहती थी। जब वो चलते थे तो वो उनको एहसास दिलाते थे कि तू रोजे कर, वो उनका एहसास दिलाते थे कि तूने रोजा रखा हुआ है। और वो बाजारों में फिरते थे, सर पर राख डाली हुई है, वो जो चोगा था वो भी फटा और राख, और वो बाजारों में फिरते थे ताकि लोग उनको रोजादार जाने, ताकि लोगों को पता लगे कि इन्होंने भाई रोजा रखा है। तो वो इस तरह से रोजा रखते थे, इतना कठोर रोजा रखते थे। राख सर में है, ये हम इसलिए क्या कहते हैं? ऐश वेडनेसडे, राख का बुध। लेकिन यीशु मसीह ने अब जो मुझे और आपको तालीम दी है वो चेंज है। वो राख पाने वाली नहीं, वो चोगा फाड़ने वाली नहीं, वो मुंह उदास बनाने वाली नहीं, वो सुइयां वाली बनैन पाने वाली नहीं, बल्कि कंडिया का ताज उन्हें पा लिया। राख स्वा जेरे सारे काम सुन हो गए ने। अब यीशु मसीह की जो तालीम है वो क्या है? जब तू रोजा रखे तो क्या कर, अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास ना बना, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। क्या डाल दी? तेल। अब क्या डालना बुध को? तेल। अजे भी चर्चा च पता की हो रहा है? वो राख ही ले आ रहे ने ते मत्थे ते क्रॉस बनाई जा रहे राख दा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेल डाल, मत्थे ते क्रॉस बना। किधर तेल डाल? सर पर। तेल के फायदे भी बड़े जी। कुरम क्या फायदा पहला तेल का जब सर में लगाए तो? बाल क्या होते हैं जी भाई लावी? दूजा फायदा तुसी दसो। दिमाग को सुकून मिलता है। तीजा फायदा भाई बराबर तुसी दस दो। बाल मजबूत होते हैं। आप शायद बताएं, क्या नाम है आपका? नहीं आप अयान, हाँ अरियान, आप बताएं क्या फायदा तेल का? बाल अच्छे होते हैं। भाई कासम आसम आप बताएं भाई। सलीम तो की तजर्बा है? खुश्की को खत्म करता है जी। भाई रोबन आपका भी, आपके बाल बड़े अच्छे अभी भी, हमारे तो खत्म होते जा रहे हैं जी। खामोश रहे बेटा, इधर बच्चों को खामोश रखें, चुस्त रहते हैं। शाबाश बहनों का ज्यादा एक्सपीरियंस है सर में तेल लगाने का, ताकि बाल लंबे हो और बाल क्या हो, मजबूत हो, खुश्की मुश्की भी खत्म। साढ़े उत्थे तेल कदम एक बच्चा सी, अजे भी है, और तो जवान हो गया, छोटा था, उसको बड़ा बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहता था, खुश्की। तो ना ही सारे महल्ले ना खुश्की रख देता, ओए खुश्की कितने है? तो मैं कहना बाजी ने तेल से लाया, तो लोशन लगाया, अभी तो वो ठीक है। तो उसका तेल के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। ये तो मैंने दुनियावी फायदे बताए। और जो तेल है दरअसल वो रूहुल कुद्स की अलामत है। तेल जो है वो बरकत की अलामत है। तो यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है मसीहियों को कि जब तुम रोजा रखो तो क्या करो? सर में तेल डालो, ताकि तुम्हारा ज़हन खुले। जरा तुम्हारा ज़हन तेल नाल ज़हन खुलेगा। जो रूहुल कुद्स आएगा ते ज़हन खुलेगा, ते मुंह ते 12 नहीं बजने चाहिए। परा हो तेनू नहीं पता अज मैं रोजा रखा है। बंदा बुढ़ी इंज पैंदा को, बुढ़ी भी बंदे इंज को जाने करो, मामा तुम नहीं पता अज मेरा रोजा, मैं नहीं आ घर के काम करने, मैं नहीं अज किचन के काम करने। ये रोजा फिर ना रखो। जे इंज की गुफ्तगू करनी है तो रोजे ना रखो, कोई फायदा नहीं। ये दुनियावी चीजें हैं। कई लोग रोजा रख के सारा दिन फिल्मा वेंदे रहते हैं, रोजा रख के सारा दिन मोबाइल में लगे, दुआ 1 मिनट भी नहीं करते, कलाम 1 मिनट भी नहीं पढ़ते। इंज तो रोजे ना रखो, तो भुख हड़ताल है। वो देखे जब किसी ने कोई अपनी बात मनवानी हो तो वो कैंप लगा लेता है, हाँ जी भूख हड़ताल। ये भूख हड़ताल है, ये कोई रोजा नहीं है।
तो रोजा रख के करना क्या है? खुदा की हजूरी में जाएं। जब आप रोजा रखें तो रोजे के पीछे आपका कोई मकसद होना चाहिए। आपके रोजे के पीछे टारगेट होना चाहिए कि खुदावन मैं रोजा रखने लगा हूं, मेरा ये मकसद है, इसको खुदावन पूरा कर दे। निनवा के लोगों का एक मकसद था, यूना को भेजा तौबा की मुनादी कर। तो जब निनवा के लोगों को पैगाम पहुंचा, किसने पहुंचाया यूना को वहां पे? मैंने बताया। जल्दी से मुझे मौका 11:30 बजे इन्होंने दी है, तो टाइम थोड़ा सा 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। किसने पहुंचाया उधर? बोलो बोलो, किसने पहुंचाया यूना को? निनवा शहर में किसने पहुंचाया? मछली ने। वो तो तरसीस को जाने वाला था, लेकिन खुदा के अपने मंसूबे होते हैं। मच्छी को तैयार कर देता खुदा ने, मच्छी ने उसको निगल लिया और किधर जाकर उगला? वहां पे कुछ लोग थे, वो मछली का शिकार कर रहे थे, मछेरे थे, फिशर थे। तो उन्होंने देखा किसने उगला है? मछली। वो मछली को अपना देवता मानते हैं। उनका देवता ने नबी भेजा है, और नबी मुनादी क्या कह रहा? तौबा करो वरना 40 दिन के अंदर तुम सब क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। तो जब उन्होंने सुना कि बात नबी, आप देखे खुदा का प्लान कैसा जबरदस्त खुदा है। वो ये जानते थे कि मछली को अपना देवता मानते हैं, तो खुदा ने मछली को इस्तेमाल कर लिया। शायद वो डायरेक्ट जाता तो वो उसकी बात ना सुनते। जब उन्होंने कहा मछली ने उगला है, तो फौरन उन्होंने जाकर साहब ने बताया कि इसको मछली ने भेजा, हमारे देवता ने भेजा, ये नबी है, इसकी बात सुनो। तो असल क्या हुआ कि बादशाह ने क्या किया? रोजा रख लिया, ऐलान कर दिया कि सारा शहर रोजा रख ले, तमाम लोग रोजा रख लो, छोटे बड़े जानवर चर सबका क्या कर दिया? रोजा रख दिया। तो खुदा ने क्या किया? अपना मंसूबा बदल दिया। रोजे से खुदा के मंसूबे बदल जाते हैं। जब आपकी आदतें खुदा को पसंद आए तो खुदा अपने मंसूबे बदल देता है। छोटे छोटे बिल्कुल शीर ख्वार बच्चे, लाइक ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन्हों का भी रोजा ना दो दिन ही देना मावा ने बच्चे, जानवरों को चारा नहीं डालना, जो परिंदे घर में पास है, कंट्रोल में है, उनको भी कुछ नहीं देना, रोजा रख दो। आप सोचिए क्या हाल चलोगी निनवा शहर में, कैसा कोहराम मचा होगा। हर तरफ लोग बिलबला भी रहे होंगे, बच्चे रो भी रहे होंगे, जाहिर बच्चे दूध मांगते होंगे माओ से। लेकिन बादशाह ने कहा कोई नहीं खाए पिएगा। बादशाह की बात को उन्होंने माना, फॉलो किया। आज हम बादशाहों के बादशाह की बात को नहीं मानते, हम अपनी बात मनवाते हैं। तो खुदा ने अपने मंसूबे को बदल दिया और खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। आइए एक और जबरदस्त रेफरेंस रोजे की अहमियत, रोजा करता क्या है, जरा देखें। आस्तर की किताब जरा निकालिए। खुदा कैसा जबरदस्त खुदा है और वो कैसे अपना काम करता है और खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। आस्तर के लिए खुदा ने कैसा जबरदस्त काम किया। और हमान जो आस्तर के खिलाफ, आस्तर के चचा मर्दगी के खिलाफ, यहूदी कौम के खिलाफ एक बड़ा जो मंसूबा बनाया गया उसके खिलाफ, और कैसे उन्होंने तब्दीली को लेकर वो आए, वो कैसे हुआ था? रोजा रखकर। जब उसको पता लगा वो किसके हुजूर जाने लगी थी, बादशाह के, तो बादशाह के हुजूर जाने से पहले उसने मर्दगी को क्या कहा कि सारे लोगों को क्या कह दो, 3 दिन तक ना कुछ खाना और ना कुछ पीना, मैं और मेरी सहेलियां भी कुछ नहीं खाए और पिएंगी। और रोजा जी और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा है कि यहूदियों का कत्ल कर दिया जाए, तो क्या कहा वहां? क्या करो? यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बथेरे टाट होकर राख पर बैठ गए जी। और आस्तर की सहेली और उसके ख्वाजा सरार ने जी पढ़ दिया खबर दी।
जी। और आस्तर की सहेलियां और उसके ख्वाजा सराओं ने आस्तर की सहेली और उसके ख्वाजा सराओं ने उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दगी को पहनाओ और टाट उस पर से उतार ले, पर उसने उनको न लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से जी हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, जी बुलवाया और उसे ताकीद की जी कि मर्दगी के पास जाकर दरियाफत करे जी कि क्या बात है, ये क्या बात है और किस सबब से है जी। और हताक निकलकर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था जी मर्दगी के पास गया। ओके, सुनिएगा, आप चौथे बाब की जरा 15वीं आयत से पढ़ दे। सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनना आपने। तब आस्तर ने, चौथा बाब 15वीं आयत, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास, अब ये कौन है जी? आस्तर एक औरत है, एक फीमेल है। ये जरा बहने आज तवज्जो से सुन ले पेगा भाई भी। आस्तर ने क्या किया? उनको मर्दगी के यानी उसके चचा के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। किसके लिए जी? क्या कह रही है? किसके लिए रोजा रखो? आस्तर क्यों से कहा तुम मेरे लिए रोजा रखो? क्यों? खुदा मुझे इस्तेमाल करे। कभी आपने खादम के लिए रोजा रखा है? सिर्फ खादम के लिए कि खुदा हमारे आज आपने जो दुआ की, आज आपके मुंह से खुदा ने डिफरेंट अल्फाज निकलवाए हैं कि खुदा अपने खादम को नबियों जैसी बरकत दे। और ये इस चीज को क्लियर खुदा के खादम डॉक्टर खालिद एम नास हमारे घर में करके गए होंगे मेरे ताल्लुक से कि खुदा ने आपको नबी की खिदमत दी है कि नबी का काम है वो कलीसियाएं कायम करता है और वो कलीसियाओं की देखभाल करता है और कलीसियाएं और आपके वसीला से इस KPK के अंदर कलीसियाएं कायम हुई है। लंडी कोतल, कल, नौशहरा, रिसालपुर, पिशावर और बहुत जल्द गुजरांवाला के अंदर लश्करीपुर, त्याल चर्च, भाई मोरस की फैमिली के अंदर 6 भाइयों ने 10 मरने का चर्च बनाया तैयार, और उन सब ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम PMI को ज्वाइन करने वाले हैं और सारा वो सेटअप जो है वो PMI के अंदर होगा। और ये खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, इनके फैमिली जो बड़े हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई और अब वो बहुत जल्द उस काम को हम करने वाले हैं। तो ये कौन करता है? खुदा करता है। जब आप खुदा के काम की फिक्र करते हैं खुदा आपको वसाइल भी देता है और खुदा आपको इस्तेमाल करता है। आमीन। तो अब क्या कहा? उसने कहा मेरे लिए रोजा रखो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। तो इंज भी कह सकती है कि चलो तुम सारे मुतफिक होवो ते दुआ करो मैं चली हाँ बादशाह के सामने, जुलूस काट लो, मातम कर लो। खालिद साहब जब सुनिएगा, ये जो जड़ावाला में वाकया जब हुआ तो जब हमारे चेयरमैन साहब वहां पर गए तो ARY के वो आए हुए थे सारे, वो एक क्या है इकरारुल हसन, जब वो वहां पर है तो खालिद साहब का इंटरव्यू कर, तो खालिद साहब ने एक बहुत जबरदस्त वहां पर बात उनको कही। उन्होंने कहा जी गुजारिश ये है कि हम जिनसे मदद मांगने के लिए तवक्को करते हैं जब वो ही मिले हो तो मदद कौन देगा? तो इसलिए हम अपना तरला आसमानी बाप के सामने रोते हैं और वो आसमान से मदद को भेजेगा। और ये बयान उन्होंने कट कर दिया और उन्होंने नहीं चलाया कि जिन्हें मदद जिन्हें सानू इंसाफ देना वो आप रले हुए ने, तो इंसाफ कितों मिलेगा? तो इस तो साडा इंसाफ कर कौन आएगा? खुदा आएगा, खुदा हमें इंसाफ देगा। तो खुदा ने किया भी है, दिया भी है। सो उसने कहा मेरे लिए रोजा रखो। क्यों रोजा रखो? कि मैं क्या करने वाली हूं, मैं बादशाह के पास शान है। जरा पढ़ते हैं इसको जी। मेरे लिए रोजा रखो, तुम मेरे लिए रोजा रखो जी, और 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना कुछ खाओ ना पियो। कई लोग कहते हैं 7 दिन का रोजा रख लो, पानी पी भी जाओ, पानी पी लो ताकि अंतड़ियां डिस्टर्ब ना हो, ड्राई ना हो, डेथ ना हो जाए। मेडिकली लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जब खुदा की हुजूरी में बैठना है तो फिर खुदा ही कुव्वत देगा। उसकी प्रेजेंस से आपको कुव्वत आपको मिलती जाएगी, आपकी बॉडी को भी, आपकी रूह को भी। तो यहां पर क्या उसने कहा? कुछ ना खाओ ना पियो। आगे
मैं भी और मैं भी सहेलियां भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोजा रखेंगी। इसी तरह रोजा, लीडर भी रोजा रखे हुए हैं, ऐ नहीं कि अब आमदा रखवा देता थे आप रोटी खाएंगे। उसने कहा मैं और मेरी सहेलियां भी क्या करेंगी, रोजा रखेंगी। जी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर हाँ, जाऊंगी, ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ जो इनके खिलाफ है। और अगर मैं हलाक हुई, अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। सुन लो जी, ये जरा दरवाजा बंद कर दे। बच्चों बैठ जाओ, बेटा बैठ जाए। ये अंदर आना जाना जरा बंद कर दे बाजी जीनत, कोई बच्चा बाहर ना जाए, कोई अंदर ना आए। सुनिएगा, ये अभी आपने फोकस किया बात पे। आस्तर ने क्या कहा, जो इनके खिलाफ है। बादशाह के सामने आपने पता कैसे जाना होता है, बड़ी खुशी के साथ, बड़े फ्रेश माहौल में। उस वक्त का जो कल्चर, जो दस्तूर था, जरा इसको पढ़े। जब तक बुलाए ना बादशाह जाग। जी, लिखा है जो आयन के खिलाफ है और मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, खत्म, मर गई तो मर गई। लेकिन अंदर क्या है, कौम का दर्द है, कौम की फिक्र है, कौम के लिए अस्तर का दिल धड़क रहा है कि मेरी कौम के लिए जो ऐलान हुए हैं, मेरी कौम को मार दिया जाने को है, मेरी कौम दुख में है, मेरी कौम पर सितम और जुल्म है, ये नहीं हो सकता। और वो खड़ी हो गई और उसने कहा जाओ रोजे का ऐलान कर दो। जरा सुनिएगा, क्या कर दो, रोजे का ऐलान कर दो। मैं और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी, रोजा रखेंगे और इसी हालत में बादशाह के जुड़ जाएंगे जो आइन के खिलाफ। खिलाफ है। तो कहती है अगर हलाक हुई तो हुई, परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, मर गई तो मर गई, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए जाऊंगी। क्या, लेकिन रोजा जरूरी रख लो। रोजा क्यों रख लो, खुदा जो है जब वो बड़े इंसान को जमीन पर रोजे की हालत में देखता है तो वो अपना रहम करता है, वो तरस से भर जाता है और वो अपनी बरकत को जारी कर देता है। वो गल मन लेंदा कि जो एक कहंदा कर दो भाई, रोजे च ठहर गया, मारी ना जाए किते, तो रखिया भी मेरे लिए हो कि मैं उहदे को लेना रोजे च। तो वो खुदा रहम करता, तो फिर वो रोजे की हालत में ठहर गए सारे, जिथे जिथे यहूदी जेड़े जेड़े सूबे च सारे सूबों में रोजा रखवा दिया। और वो बादशाह के विरुद्ध कहा आइन के खिलाफ है, हलाक हुई तो हुई। चुनांचे मर्दगी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ हो। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह। जी, आस्तर ने जवाब दिया, जी, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, जी, अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूँ जी, और बादशाह को मंजूर हो के मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, जी, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में हाँ जी, जो मैंने उनके लिए तैयार करूंगी, जी, आए और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है, जी, मैं करूंगी। जी, उस दिन शाहान शादमान और खुश होकर निकला। जी, पर जब हमान ने बादशाह के फाटक पर मर्दगी को देखा, हाँ जी, कि उसके लिए ना खड़ा हुआ और ना जी, हटा, तो हमान मर्दगी के खिलाफ गुस्से से हाँ, भर गया। हमान जो बादशाह के बड़े करीब रहने वाला था गुस्से से भर गया। तो भी हमान अपने आप को जब्त करके घर गया और जी, लोगों को भेजकर अपने दोस्तों को जी, और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया और हमान उनके आगे अपनी शान और शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा और जिस जिस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही, जरा तवज्जो से सुनिएगा जी, बादशाही मुलाजमों से ज्यादा सरफराज किया। जी, हमान ने ये भी कहा, हमान ने ये भी कहा, देखो आस्तर मलका ने जी, सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया। जी, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्द की यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है। इन बातों से मुझे
बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जर्जिश तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उसके सब दोस्तों ने उससे कहा 50 हाथ सुनिएगा, 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए। कल बादशाह से और अर्ज की कल बादशाह से अर्ज की कि मर्दगी उस पर कि चढ़ाया जाए। मर्दगी उस पर चढ़ाया जाए। तब खुशी खुशी बादशाह के जश्न में बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हमान को पसंद आई। ये बात हमान को पसंद आई। और उसने सूली बनवाई मर्दगी के लिए हमान का पैलान। लेकिन दूसरी तरफ रोजा रखा गया है, अस्तर का पैलान है, मर्दगी का पैलान है। एक तरफ शैतान का मंसूबा है, दूसरी तरफ खुदा का मंसूबा है। और अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जी सो बादशाह और हमान 7वां बाब जी सो बादशाह और हमान आए जी आस्तर मलका के साथ खाए पिए। चैप्टर नंबर 7 जी। और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर हाँ, दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैं नोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा आस्तर मलका तेरा क्या सवाल हाँ, है? आस्तर मलका तेरा क्या 3 दिन का रोजा है, दूसरा दिन शुरू है जी। वो मंजूर होगा और तेरी क्या दरख्वास्त है? तेरी क्या दरखास्त है? आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। अब सुनिएगा, ये बादशाह समझ रहा है कि आस्तर कोई सल्तनत मांग लेगी, कोई सूबा मांग लेगी, कोई टाइटल मांग लेगी, कुछ दुनिया की चीज मांगे। उसने कहा आदि सल्तनत तक तुझे दे दी जाएगी। सवाल बोल क्या? अब सुनिए हुआ क्या। आस्तर मलका ने जवाब दिया ऐ बादशाह अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो। क्योंकि बादशाह बात सामने आती तो बादशाह मार देते थे। शर्ला दे होता बादशाह दे जोर जान वास्ते भी पूरी प्लानिंग होती। शहर नहीं बादशाह दे जोर जाया जाता, प्रॉपर सिस्टम है। तो अब वो क्या कहा कि अगर मैं तेरे हुजूर मकबूल हूँ तो मेरी जान क्या कर देना, बख्शी जाए। लेकिन वो प्लान भी कर चुके हैं कि ना भी मकबूल हो जान जाती है तो जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे जी। और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। ओहो, क्या मांगा उसने दरखास्त पर? कोई पैसा मांगे? आदि सल्तनत की ऑफर है। ये कोई मजाक नहीं है। आदि सल्तनत ये बहुत बड़ी एक अथॉरिटी और बहुत कुछ है। आदि सल्तनत यानी अद्धा पाकिस्तान तेरा, कितनी बड़ी चीज है। बादशाह के लिए ऑफर है कि आदि सल्तनत तेरी। ये वैसी ऑफर है जो खुदा ने सुलेमान को कहा मांग तुझे क्या। तो उसने क्या मांगा? मुझे मेरी कौम दे दे। आस्तर ने क्या कहा? मुझे मेरी कौम दे दे। क्या कहा जरा देखे? मुझे मेरी कौम मिले क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक कत्ल किए जाने, हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नबूद होने को बेच दिए गए हैं, सौदा हो गया है जी। अगर हम लोग गुलाम और लौंडिया बनने के लिए बेच डाले जाते हैं जी तो मैं चुप रहती अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता जी। तब अक्सवीर इस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा वो कौन है और कहाँ है? रोजे ने काम शुरू कर दिया, खुदा की कुदरत ने काम शुरू कर दिया। जो अश्वरीय बादशाह है उसने कहा ये कौन गुस्ताख है और वो कहाँ है जिसने ये घिनौनी हरकत की? कौन कत्ल करवा दी, कौन को बेच दिया। आज भी कौम को बेच दिया जाता है, मुल्कों के सौदे हो जाते हैं, अवाम का सौदा हो जाता है, लीडर्स कर देते हैं, सियासतदान कर देते हैं, मजहबी लीडर भी कर देते हैं। लेकिन आस्तर ने कहा मुझे कौम मिल जाए। ये हो गया। उसने कहा कौन है वो, कहाँ है वो? सुनिएगा, बादशाह भड़क उठा। वो कौन और कहाँ है? ओहो, जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की है। बादशाह ने कहा कौन है जिसने ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की है? अब सुनिएगा जरा। आस्तर ने कहा वो मुखालिफ। जरा अल्फाज पर सुन लीजिए। उठे बैठा सी पता कौन? हामान। एक प्रोग्राम होता था, बच्चों का ड्रामा लगता था, हामान जादूगर। हमून जादूगर। ये उत्थे ही खड़े हामान हमून। उन्हें कहा इत्थे ही बैठा है। बल्कि कभी कभी इंज लगता हो जो 12 सिकंदर नहीं होंगे तो नाल ही बैठा होंदा सी, वो भी फड़ाउण वाला। सुनिएगा, एक वाक्य आपको सुनाता हूं।
जब हम सितारशाह कॉलोनी में रहते थे, जरा तवज्जो से सुने, फिर वापस हम इधर आते हैं, तो वहाँ पर ना मोटरसाइकिलों का कोई पाइप खींच देता तो पेट्रोल लीक होता था। कभी हमारे मोटरसाइकिल के ढक्कन को चोरी करके ले जाता था। सिर्फ मेरे नहीं, पूरी गली के साथ ये मसला था। बाहर बाइक खड़ी करनी, जब बाहर आना तो बाइक का ढक्कन ही नहीं टैंकी का होता था, पेट्रोल लीक सारा, बड़े परेशान। मुसलमानों के साथ भी मसला, सियों के साथ भी मसला, तो बड़े परेशान हुए कि ये कौन है बंदा यार। एक दिन ऐसा हुआ कि हम क्रिश्चियन जितने थे, हमने एक प्लान किया कि बंदा फड़ना है। मोटरसाइकिल से खिलाफ देती, लाइट ऑफ कर देती, तो भाई अनवर हमारे साथ रहते थे, तो उनकी विंडो में जाकर हम सारे बैठ गए नेरा करके, तो जेड़ा चोर सी साढ़े नाल ही बैठा सी। हमने कहा यार रात के 12 बज गए, बंदा आया नहीं अज, किधर गया। बहरहाल उन्होंने कहा शायद चलो कल से, कल फिर फाइल लावांगे। चले गए, घर को चले गए, बाइक से अंदर की कुंडियां लगाई, ताले लगाए। भाई अनवर के घर में जब साथ वाले जो मारे थे उनके घर में जब वो सुबह उठे तो घर के अंदर से ढक्कन लगाए, ताले भी लगे हुए हैं। कहा यार ये क्या चक्कर है, चोर तो साढ़े घर है बंदा। वो चोर उन्हीं का अपना वो बच्चा था लड़का जैन, वो थोड़ा सा हाँ, तो वो ही था। उसको पकड़ा, देखा उसको, वो ढक्कन उतारता था, फेंक देता था, पाइप शरारत करता था। यही क्या, लो जी चोर साढ़े नाल ही बैठा, तो चोर फड़ना कितों है। फिर उसको काफ़ी उन्होंने डांटा, काफ़ी उन्होंने कहा। तो ये बिल्कुल ऐसे था जब 12 शरीद दस करी होती नाल ही बैठा होंगे से, सारे कामों की उन्हें पता होंगे जी। तो वो जो मलका अफसर ने दसिया कि वो इत्थे ही बैठा है। बादशाह ने कहा कौन है, कहाँ है। लफ्ज सुने जो बात मलका ने उसके मुंह से निकले, तब हम अफसर ने कहा वो मुखालिफ और वो दुश्मन, यही खबीस हमान है, बादशाही के अंदर रहने वाला, और बादशाह को पता ही नहीं ते कम केड़े केड़े होने ने। उन्हें कहा इत्थे ही है। तब हमान बादशाह और मलका के हुजूर हरासा हुआ, और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। और हमान आस्तर मलका ने अपनी जान बख्शी की दरखास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की, और पता लग गया और मेरी ख्याल रही। सूली कितनी बड़ी बनवाई थी, 50 हाथ। उन्हें क्या बना दो, अब होने क्या लगा जरा देखें। और बादशाह महल के बाग से लौटकर नैनोशी की जगह आया, और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर अस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा यह घर ही मेरे सामने, बल्कि मलका पर जबर करना चाहता है। इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांक दिया। फिर उन ख्वाजा असराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा असरा खोबूना ने अर्ज की कि हुजूर इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है, जिसको हमान ने मर्दगी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया उसे उस पर टांग दो। उस सोनों ने हमान को उसी सूली पर जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। ते काम किने कीता, काम किने कीता, रोजे ने। पूरी कौम रोजे में ठहर गई है। तो बादशाह फिर गजबनाक हुआ। खुदा का जलाल ज़ाहिर, उसने कहा जेड़ी सूली ने मर्दगी लिए बनाई है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ये ऐसी कहावत है जेड़ा किसी ਲਈ गड़ा खोददा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ आप ही डिग पैंदा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रोजा रखना जरूरी है। रोजा जब आप रखेंगे तो बादशाह बात मानेगा। ये बादशाह तो गजबनाक हुआ, लेकिन मैंने आपने किसके लिए रखना है, जो बादशाह का बादशाह है, जो हक में कुल है, जो इख्तियार। जब आप रोजा रखें उसकी हालत में उसमें से तो वो कहेगा जा मेरे बेटे तेरे लिए हो गया। खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। बल्कि मेरे पास ये इसको देखकर मेरे जहन में एक बात आई है, सुनिएगा। जब आप रोजा नहीं रखते आप ऐसे हैं, बूझे हुए, आपकी रूह ऐसी है। अभी आपको ये अच्छा लग रहा है बहनों? हेलो, समझ आ रही गल दी? चंगा लग रहा है?
ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ हालेलुया। तो रोजा रखने से आप ऐसे हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी रोशनी होती है। वो गीत गाते हैं, रोशनी रोशनी सारा अपने अंदर ले रही है, अपने अंदर। पंजाबी का नेरा, कईयां दे नाम भी ने नेरा, जिदा रंग बहुता जरा उठदा है नेरा और नेरा। लेकिन आप याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो जब आप रोजा रखते हैं फिर आप ऐसे जगमग होते हैं। जरा आइए वापस मत्ती 6 बाब में जल्दी के साथ हम वाइंड अप करने वाले हैं। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको, मसीहत के अंदर ऐसा है कि आपने जब रोजा रखा है तो किसी को पता ही ना हो कि आपने रोजा भी रखा हुआ है। अच्छा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। ताकि बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि, अब सुनिएगा आखिरी बात, ताकि आदमी नहीं, ये फर्क है मसीह रोजे और दीगर कौमों के रोजे में। वो बताना चाहते हैं रोजा रखे है, रोला पिया होता है गलिया गुजारा जो, लेकिन यहां पर क्या है? ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है। बाप किधर है जी? नजर आ रहा है बाप आपको? खुदा नजर आ रहा है इधर? लेकिन रूह में वो पोशीदगी में हमें नजर भी आता है। और वो किधर है? पोशीदगी में है। कहा तेरा बाप, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे क्या करे? तुझे कौन रोजादार जाने? मल्ले वाले रोजादार जा। जब भाई पादरी साहब ने रोजा रखा होया जे परा हो जो आज है, भाई मोरस भी आज रोजा रख लिया है, भाई बाबा ने भी आज हिम्मत की है, भाई खुरम ने भी आज रख लिया है, आज भाई फराज ने भी दिल वड्डा कीता है कि मैं रखना रोजा। तो क्या तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। फिर होगा क्या? जरा देखो, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है, जो पोशीदगी में देखता है तुझे तुझे क्या देगा? तुझे क्या देगा? तुझे क्या देगा? तो रोजा रखेंगे तो बदला देगा। ऐ तुझे बदले के चक्कर च पए होया। भाई लावी ने मेरा नुकसान किया, तेरे को बदला लेना है। भाई खुरम ने मेरा नुकसान किया, मेरे को बदला लेना है। तो पहला कलमा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे, रोजे रखो। रोजे की तहरीक होनी चाहिए। हमारे हेड ऑफिस में रोजा रखा जाता है जुमे को, और लाइव चलाया जाता है उसको। सारी टीम कलिसिया के भी बहुत सारे लोग जुमे को उधर 1 से 3 बजे पहुंच जाते हैं। सारे काम शाम वो ड्यूटियां वाले भी पहले ना भी जुमे को ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਅਫਸਰ